श्री राधे राधे। आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न हैं। हरिद्वार ऋषिकेश की तो तीर्थ यात्रा पूरी हो चुकी है। हम लोग अब वृंदावन में हैं, श्री राधे रानी के संरक्षण में। किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, माता ने पूछा है, वैसे तो देवी ने पूछा है कि गुरु जी हम रोज भगवान का भोग लगाते हैं, हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में मंदिर है, पर्दा ढकते हैं, भोग लगा देते हैं, फिर अपना हम लोग सब भोग प्रसाद पाते। अब कैसे विश्वास करें कि हमारा भोग परमात्मा को लगता है या नहीं लगता है? उसमें से कुछ सामान तो कम होता नहीं, बाकी हम रख देते हैं बस। तो उस बारे में गुरु जी आप कुछ कहें। ये तो घर घर की कहानी है। अच्छे सनातनी घरों में जहाँ लड्डू गोपाल हैं या लड्डू गोपाल हैं या और कोई देवी देवताओं की मूर्ति है, तो वहाँ रोज भोग लगता ही है और बड़ी श्रद्धा से भोग लगता है। एक तो हमारी श्रद्धा ही है सबसे बड़ी चीज। दूसरा यही प्रश्न एक गुरुजी से उनके एक शिष्य ने पूछा था। गुरुकुल था, गुरुकुल में पूछा था शिष्य ने। तो गुरुजी बोले, बेटा मैं इसका उत्तर थोड़ी बाद में दूंगा, तो का एक काम कर, मैं तुझे एक पाठ देता हूँ, उसको तू याद करके ले। इस पाठ में से ये विशेष विशेष ये श्लोक याद करके ले। बच्चा गया, पेड़ के नीचे बैठ गया, वो याद करके ले आया। जब याद करके ले आया तो वहाँ और सब बच्चे बैठे थे। तो उसने कहा, गुरुजी मैंने याद कर लिया। तो बोले, सुना उसको। उसने सुना दिया। तो गुरुजी ने कहा, बेटा तेरे प्रश्न का उत्तर यही है। तो बोले, गुरुजी मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने क्या उत्तर दिया? बोले, उत्तर ये दिया बेटा, तेरी किताब कहाँ है? बोले, ये रही। तेने जो याद किया वो कहाँ है? बोले, ये लिख रहा। तुझे जो याद हुआ वो कहाँ है? वो बोले, मेरे भीतर है। अब वो कहाँ रहेगा? बोले, मेरे भीतर रहेगा जब तक। बुलाना भी बड़ा मुश्किल है जब कोई चीज़ एक बार याद हो जाती है। तो बोले, अब भी नहीं समझा तू? बोले, नहीं गुरुजी। बोले, पाठ ये जो लिख रहा है वो तो किताब में ही लिख रहा है ना, अब तेरे भीतर कैसे आ गया? किताब में से तो हटा नहीं, किताब में से गया नहीं, किताब में से ख़त्म नहीं हुआ, किताब में लिख रहा है और तेरे भीतर भी चला गया। अच्छा गुरुजी। बोले, ऐसे हम भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भोग तो वहीं रहता है, उसका जो सार तत्व है वो भगवान को पसंद आता है। वो जो भाव है हमारे लगाने का, जो भोजन का रस है, वो भगवान को पसंद आता है, जैसे हमने भाव से लगाया है।
तो उसमें से घटेगा नहीं, किताब में से कोई श्लोक नहीं घटा, लेकिन हमें याद हो गया। शास्त्र में से हमें कोई श्लोक, शास्त्र में कोई श्लोक नहीं कम, गीता जी हम पढ़ते हैं, कोई श्लोक थोड़ी कम हो जाता है, हमें याद हो जाती है, हम समझ जाते हैं। ऐसी जो हमारी थाली लगाई हुई है उसमें से कुछ भी कम नहीं होता, लेकिन भगवान फिर भी ले लेते हैं उसमें से। अब ये हमारे हम भाव के ऊपर है कि हमारा भाव क्या था, हमने प्रेम से लगाया, बेगाट टाली, या मजबूरी थी, सास ने खाया बहू ने लगा दिया, या परंपरा चली आ रही है उससे लगा दिया। एक भाव है कि हमारा ठाकुर बैठा है। श्री कृष्ण, ज़्यादातर घरों में लड्डू गोपाल ही पूछते हैं, श्री कृष्ण पूछते हैं। श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण जीवन है, एक ऐसा जीवन है जो सृष्टि पर आज तक कोई हुआ नहीं और शायद कभी होगा नहीं। आप कहोगे कैसे? बोले श्री कृष्ण के बालपन को देख लीजिए, उनका बालपन इतना प्यारा था, दुनिया किसी भी बालक को, दुनिया की माता, भारत की माता, हिंदू संस्कृति की माता जब बच्चे को खिला रही होगी, दुलार रही होगी, अरे मेरा कान है, ये मेरा कनुआ है, दादी खिला रही होगी, तब ये कहेगी अरे मेरा तो पोता कनुआ है, काना है मेरा। तो श्री कृष्ण का बालपन देखो कितना प्यारा था। अब उनकी जवानी को देखो, अब गली में, मोहल्ले में कोई प्रेम कर रहा हो, कोई ज़्यादा चंचल हो, कोई हर बात में भाग लेता हो, अरे ये तो भैया कन्हैया बने फिरे, ये तो कन्हैया। जवानी भी इतनी अच्छी। अब आगे देखो उनका जीवन, आगे उनका गीत देखो। ऐसे 5 भाई जिनका जीवन में कोई साथ देने को राजी नहीं। आप समझ ही गए होंगे 5 पांडव जिनका जीवन में कोई साथ देने को राजी नहीं, जिन पर धरती पर 1 इंच जमीन अपनी नहीं। कितनी मुश्किल में उन पर जीवन जीने का कोई साधन नहीं, लेकिन श्री कृष्ण की शरण है। अक्षौणी सेना है दुर्योधन की, लेकिन उन बेचारे कहो, लाचार कहो पांडवों को, लेकिन भगवान के शरणागत थे, श्री कृष्ण परमात्मा के शरणागत थे, तो उनको चक्रवर्ती सम्राट बना दिया और सब कुछ दिला दिया। अब ये तो हो गया उनका, जवानी हो गई, खाए तो ये उनका। अब उनका ज्ञान देखो, गीता ज्ञान, उसके मुकाबले का आज तक ज्ञान न कभी हुआ और शायद आगे भी संभावना। कोई भी सिद्ध पुरुष हो, संत महात्मा हो, मैंने भी शायद हिंदू धर्म का कोई शास्त्र नहीं छोड़ा, सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, उपनिषद पढ़ लो और संतों ऋषि मुनियों के शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, वेद पढ़ लो, लेकिन गीता जब तुम पढ़ोगे, शुरू में तो तुम्हें नहीं पता लगेगा क्योंकि तुमने सारे शास्त्र पढ़े ही नहीं, गीता जी पढ़ी। उसके बाद तुम गीता जी पढ़ना, तुम्हें पता लगेगा गीता जी में सब कुछ है। वो सब कुछ है जो वहाँ में उपनिषद में मिला था, जो शास्त्रों में मिला था, जो स्मृतियों में मिला था, जो वेद में मिला था, जो पुराण में मिला था, वो श्री गीता जी में सब है। तो ऐसा ज्ञान भी किसी ने नहीं दिया। श्री कृष्ण इस धरती के एक अलौकिक, अनूठे, दिव्य अवतार है।
तो भोजन वाली तो ये बात होगी, बड़े प्यार से भाव से भोग लगाइए। तुम्हारा वहाँ से कम नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारा भाव जा रहा है, भगवान को प्रसन्नता है। मैंने एक सुनी थी कहानी, एक कृष्ण भगवान की भक्तिन थी, बहुत ज़्यादा भक्तिन थी। बहुत दिन पूजा अर्चना की उसने, लेकिन कोई उसको शांति सुकून नहीं मिला। अब तो बड़ी दुखी हो गई। सालों गुजर चुके तो उन्होंने कहा छोड़ो। किसी ने कहा तुम काली को पूजो, दुर्गा को पूजो, तुम मैया को पूजो, मैया जल्दी प्रसन्न होती है। तो मैया को पूजने लगी। अब कृष्ण जी को ऊपर रख दिया अलमारी में, बोले यहाँ रखे रहो। श्रृंगार करती मैया का, आरती पूजा भोग लगाती, सब करती। एक दिन बाजार गई थी तो इत्र मिल गया, इत्र ले आई। बोले मैया को इत्र लगा। जब इत्र लगाने लगी तो इत्र में तो खुशबू होती है। मैया भी बड़ी सियानी थी, उसने सोचा मैं माता रानी के लिए इत्र लाई हूँ। ऊपर ये बैठा है, इसने मेरी सुनी तो है नहीं कभी, और इत्र की खुशबू सूंघेगा, और मैं इत्र की खुशबू इसको सूंघने नहीं दूंगी। जब इसने मेरी नहीं सुनी तो मैं इसको इत्र की खुशबू कैसे सूंघने दूंगी। तो थोड़ी सी रुई लाई, श्री कृष्ण के नथनों में, मूर्ति के नथनों में रुई लगा दी और आराम से बैठ गई। बोले सूंघने नहीं दूंगी। अब बैठ गई तो उसने मैया को श्रृंगार विंगार करके जब इत्र लगाया तो बड़ी खुश हुई। मैया रानी को इत्र सुंघाया। अब 2 मिनट बीते, 4 मिनट बीते, 5 मिनट बीते। अब 5 मिनट बहुत हो गए। अब मूर्ति में से तो आवाज आ गई ऊपर, जो मूर्ति रखी थी, अरे पागल, मुझे मेरे नथनों से रुई निकाल, मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मेरे नथनों से रुई निकाल, मेरा दम घुट रहा है। मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, मेरे नथनों में तेने रुई लगा दी। वो तो बड़ी जोर से चौंकी। जिस मूर्ति ने, जिस ठाकुर जी ने, जिस प्रभु ने उसकी सुनी नहीं थी, वो उससे बात कर रहा है। वो तो बड़ी जोर से चौंकी। बोले तुम तो पत्थर की मूर्ति हो, तुम्हारा कैसे दम घुटेगा। बोले नहीं, मैं पत्थर की मूर्ति हूँ। अब पत्थर की मूर्ति था तो फिर तेने ये मेरे नथनों में रुई लगाई क्यों। अब तेने मुझे साकार कर दिया रुई लगा के, तेने सिद्ध कर दिया मैं हूँ यहाँ। तेरे भाव से मुझे आना पड़ गया, मेरे सांस घुट रही है, जल्दी निकाल। वो भी भोली वाली बोली मुझे क्या पता था तुम्हारे रुई लगाने से नथनों में तुम आ जाओगे, तो मैं पहले ही लगा देती। इतने दिनों परेशान काहे को होती, मैं पहले ही रुई लगा देती। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हें रुई लगाई। अब तो वहाँ मैया ने भी कहा तेरे इष्ट यही हैं, और तू इनको पुकार, तेरे ठाकुर आ चुके। आज तेने सच्चे भाव से माना कि ये यहाँ हैं, तेने रुई लगाई, चाहे उपेक्षा में लगाई, उपहास में लगाई, पर तेने माना तो सही कि यहाँ मूर्ति में परमात्मा है, इसमें ठाकुर हैं। वो तेरा भाव सत्य हो गया, तेरा भाव सत्य हो गया था, ठाकुर आ गए। अब बात भाव की है, किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, कब बनता है। अब इतना जब भाव बन जाता है, इतना जब
संतुष्टि हो जाती है, इतना हम चाहे रीझ के चाहे खींच के उसको वहाँ तक इतना सोच ही लेते हैं कि जहाँ है, तो एक न एक दिन वो अपना परिचय देता ही। फिर करते हैं बात आपसे। अभी प्रश्न तो बहुत हैं, हो सका शाम को उत्तर दूंगा, हो सका कल उत्तर दूंगा। प्रश्न ढेर सारे हैं, इतने दोस्त प्रश्न भेज रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आपका दिल खुश हो जाएगा उन प्रश्नों को सुन सुन के, और कुछ सीखने को भी मिलेगा। जय श्री राधे राधे।